हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, अर्थात बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, जिसको लिखा है लेखक जॉर्ज एस क्लासन द्वारा। तो स्टार्ट करते हैं इस बुक की समरी को। दोस्तों, आज से कुछ हजार साल पहले बेबीलोन में अरकाद नाम का एक अमीर आदमी रहता था। टेंशन फ्री होकर खूब खर्चे करता और दान करना अरकाद की आदत थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि अरकाद की दौलत घटने के बजाय बहुत तेज़ी से बढ़ती ही रहती थी। एक दिन अरकाद से मिलने के लिए उसके कुछ दोस्त आए और उन्होंने अरकाद से कहा, अरकाद, तुम हम में से कुछ ज़्यादा ही खुशकिस्मत हो। तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बन गए हो। तुम अच्छे कपड़े पहनते हो और स्वादिष्ट भोजन भी करते हो और दुनिया की सैर भी करते हो, जबकि हमारी हालात ये हैं कि हमारे परिवार को भरपेट भोजन भी नहीं मिलता और नए कपड़े मिलना तो बहुत मुश्किल की बात है। लेकिन एक समय था अरकाद, जब हम एक जैसे थे। हमें एक ही टीचर ने पढ़ाया है और पढ़ाई और खेल में भी तुम हम में से कभी आगे नहीं थे और तुमने हमसे ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं किया है। लेकिन फिर भी तुम हम में से ज़्यादा अमीर बन गए हो और आज भी हम गरीब हैं। क्या तुम हमें गरीबी से अमीर बनने तक की कहानी सुनाओगे? तब अरकाद ने कहा कि क्यों नहीं मेरे दोस्तों, मैं तुम्हें ज़रूर सुनाऊंगा। अरकाद ने कहा, मैंने अमीर आदमी बनने का सपना तब देखा जब मैं जवान था। तब मैं समझ गया था कि अच्छी लाइफ जीने के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत होती है और मैं अमीर बनने के बाद लोगों की बेहतर हेल्प कर सकता हूँ। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैं टेंशन फ्री होकर खर्चे कर सकता हूँ। इसलिए मैंने ये ठान लिया कि फिर चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, लेकिन फिर भी मैं अमीर बनकर ही रहूँगा। उसके लिए मैं काम में जुट गया और मेरा काम था मिट्टी के टैबलेट्स पर लिखना। मैं हर दिन कई घंटों तक मिट्टी के टैबलेट्स पर लिखता रहा। इस काम से मुझे जो कुछ भी कमाई होती थी वो सब मेरे खाने पीने, कपड़े और ज़रूरत की चीज़ों पर खर्च हो जाती थी और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचता था। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने मेरे अमीर बनने के सपने को टूटने नहीं दिया। फिर एक दिन मेरी मुलाकात हुई अल्कमेश जी से, जो एक अमीर साहूकार थे। उन्होंने मुझे मिट्टी के टैबलेट्स पर 9th लॉ लिखने का काम दिया और उन्होंने मुझसे कहा कि ये काम अगर तुम 2 दिनों के अंदर पूरा कर लोगे तो तुम्हें मैं 2 कॉपर के सिक्के दूंगा। मैंने बहुत मेहनत किया, लेकिन 9th लॉ का काम बहुत बड़ा था और अल्केमिस्ट जी जब दोबारा आए थे तब काम अधूरा पड़ा हुआ था। फिर वे नाराज़ होकर बोले कि अगर तुम मेरे गुलाम होते तो मैं तुम्हें बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा दे देता। मैं डरा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने बोल ही दिया कि अल्केमिस्ट जी, आप बहुत अमीर आदमी हैं, इसलिए आप मुझे भी बताएं ना कि मैं भी अमीर कैसे बन सकता हूँ। अगर आप मुझे बताने का वादा करते हैं तो मैं आपके लिए पूरी रात मिट्टी के टैबलेट्स पर 9th लॉ लिखूँगा और सूरज निकलने तक आपका सारा काम पूरा हो जाएगा। अल्केमिस्ट जी मेरी तरफ देखकर हंसने लगे और उन्होंने कहा, ठीक है। मैं पूरी रात मिट्टी के टैबलेट्स पर 9th लॉ लिखता रहा। मुझे लिखने में तो बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन मैं रुका नहीं और पूरी रात लिखता रहा। अल्केमिस्ट जी जब सुबह आए तो सारा काम पूरा हो चुका था। फिर मैंने उनसे कहा कि अब मुझे बताएं कि मैं अमीर आदमी कैसे बन सकता हूँ। तब अल्केमिस्ट जी बोले कि बेटे, मैं तुम्हारे काम से खुश हूँ और अब मैं तुम्हें अपने टॉप सीक्रेट्स बताने जा रहा हूँ, तो इसलिए उन्हें ध्यान से सुनो। मैं अमीर आदमी तब बन गया जब मैंने ये फैसला किया कि मैं अपने कमाई का 10% हिस्सा अपने आप को दे दूँगा। अगर तुम भी ऐसा करोगे तो तुम भी जल्द ही अमीर बन जाओगे। और इतना बोलकर वो चुप हो गए। तब मैंने कहा कि सिर्फ इतना ही? तब अल्केमिस्ट जी ने बोला कि बस इतने ने ही एक गरीब लड़के को, जो कभी भेड़ चढ़ाता था, आज उसे साहूकार बना दिया है, जो आज तुम्हारे सामने खड़ा है। क्या तुम कपड़े बेचने वालों को उनके कपड़ों के बदले पैसे नहीं देते? क्या तुम जूते बेचने वाले को उनके जूते के बदले में पैसे नहीं देते? और उसके बाद वो मुझसे बोले कि चलो ये बताओ कि तुम्हारे पिछले महीने की कमाई कहाँ है और पिछले साल की कमाई कहाँ है। अरकाद, तुम पागल हो। तुम बाकी सबको ईमानदारी से पैसे देते हो, लेकिन खुद को कुछ भी नहीं देते।
इसलिए आज तुम गरीब हो। अर्थात तुम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम करते हो। याद रखो कि हर वो गोल्ड का सिक्का जो तुम बचाकर अपने आप को दोगे, वो तुम्हारा गुलाम बनकर तुम्हारे लिए काम करेगा और आगे चलकर वो तुम्हारे लिए काम करके तुमको और भी सिक्के कमा कर देगा। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने बचत के सिक्कों को तुम्हें एक अच्छी जगह पर निवेश करना चाहिए, ताकि तुम्हारे गुलाम सीखें और भी ज़्यादा सिक्के कमा सकें, और इन सिक्कों के बच्चे भी तुम्हें और भी सिक्के कमा कर दे देंगे। अरकात, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें यह सीक्रेट बताकर तुम्हारे काम के बदले में तुम्हें 1000 गुना ज़्यादा तुम्हें पे कर रहा हूँ। अरकात, तुम्हें अपने कमाई का 10% हमेशा अपने लिए अलग से बचा कर रखना चाहिए, जो कि 10% से कम नहीं होना चाहिए। अरकात, दौलत भी एक छोटे से पेड़ की तरह उगती है। तुमने तुम्हारी कमाई से बचाए हुए 10 सिक्के वो बीज होगा जिससे तुम्हारे दौलत का पेड़ उगेगा। अरकात, तुम जितने ईमानदारी से अपने कमाई का 10% अपने आप को दोगे, ये उस पेड़ को पानी देने जैसा होगा, और ये काम तुम जितनी ज़्यादा जल्दी करोगे उतनी जल्दी ही तुम उस पेड़ की छांव में आराम कर सकते हो। और इतना बोलकर अल्कमेश जी वहाँ से चले गए। उसके बाद मैंने बिना समय को गंवाए अपने कमाई का 10% अलग रखने लगा और बाकी बचे हुए पैसों से अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को खरीदता था। अजीब बात तो ये थी कि मुझे खर्चे चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। इसी तरह से मैं पैसे बचाता रहा और 1 साल बाद अल्कमेश जी फिर वापस आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटे, पिछले साल जो तुमने पैसे कमाए थे उसका अपने लिए कम से कम 10% बचाया है? तब मैंने कहा हाँ, और तब अल्कमेश जी खुश होकर बोले, बहुत अच्छा, लेकिन तुमने उन पैसों का क्या किया? तब मैंने उन्हें बताया कि मैंने उसे एक ईंट बनाने वाले को दिया है, जो दूसरे देशों में जाकर कम दामों में हीरे खरीदने गया है, जिसको हम यहाँ महंगे दामों में बेचने वाले हैं, और जो फ़ायदा होने वाला है उसको हम आपस में बांटने वाले हैं। ये कहकर अल्कमेश जी बहुत गुस्सा हुए और मुझसे कहा कि जाओ तुम अरकात, तुमने अपने सारे पैसे खो दिए और तुमने कैसे समझ लिया कि एक ईंट बनाने वाले को असली हीरो की नॉलेज होगी? क्या तुम ब्रेड बनाने वाले को सितारों का हाल पूछोगे? नहीं ना, तो तुम्हें थोड़ी सी भी बुद्धि होगी तो तुम एस्ट्रोलॉज के पास जाओगे। तुम्हें हीरे खरीदने के लिए किसी सुनार की एडवाइस लेनी चाहिए थी। पर चलो, तुम्हें इस गलती से कुछ सीखने को तो मिला ना, अब फिर से पैसे बचाने शुरू कर दो। और इतना बोलकर अल्कमेश जी वहाँ से चले गए और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही हुआ। ईंट बनाने वाला नकली हीरे लेकर आया और हमारे सारे पैसे डूब गए। तब मैंने ज़्यादा सोचने समझने में अपना टाइम बर्बाद नहीं किया और फिर से पैसे बचाना शुरू कर दिया। अब मुझे पैसे बचाने की आदत पड़ चुकी थी। इसकी वजह से ये काम मेरे लिए बहुत आसान हो गया। 1 साल बाद अल्कमेश जी फिर से आए और मैंने उन्हें बताया कि मैंने मेरी बचत को एक ढाल बनाने वाले को दिया है, जो मुझे हर 4 महीने के बाद कुछ पैसे देता है। फिर अल्कमेश जी बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो बताओ कि उन पैसों का तुम क्या करते हो? मैंने उन्हें बताया कि मैं इन पैसों से पार्टी करता हूँ और कपड़े खरीदता हूँ। मेरी बातें सुनकर अल्कमेश जी हंसने लगे और उन्होंने बोला कि तुम अपने बचत के सिक्कों के बच्चों को ही खा रहे हो। इस तरह से तुम तो कभी अमीर नहीं बन सकते। तुम्हें सबसे पहले सिक्कों के गुलामों की सेना बनानी चाहिए, जो तुम्हें और पैसे कमा कर दे, और तुम ये सेना बना सकते हो इन पैसों को बार बार अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करके। अरकात, एक बार तुम्हारी ये सेना बन गई तो तुम टेंशन फ्री होकर खर्च कर सकते हो। तुम्हारी ये सेना तुम्हें हमेशा पैसे बना कर देगी। इतना बताने के बाद अल्कमेश जी चले गए। उसके 2 साल बाद अल्कमेश जी से मेरी मुलाकात फिर हुई और तब उन्होंने मुझसे फिर से पूछा कि अरकात, क्या तुम्हें तुम्हारी मनचाही दौलत मिल गई जिसका तुमने सपना देखा था? तब मैंने कहा, उतनी तो नहीं जितना मैंने चाहा था, लेकिन जल्द ही मिल जाएगी, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि पैसे कैसे बनाते हैं और इन पैसों से अपने लिए काम कैसे करवाया जाता है। और उसके बाद अल्कमेश जी ने मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया और आज तुम देख ही सकते हो कि मैं कहाँ हूँ। दोस्तों, यही थी मेरी गरीबी से अमीर आदमी बनने तक की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग भी इस कहानी की मदद से जल्द ही अपनी मनचाही दौलत बना सकोगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी कमाई का 10% सबसे पहले अपने आप को देना चाहिए
और बाकी 90% से अपने खर्चे चलाने चाहिए। हमें एडवाइस उन्हीं लोगों से लेनी चाहिए जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हों। हमें अपने पैसों का री इन्वेस्ट करना चाहिए। इस प्रकार से मेरी ये वीडियो समरी यहाँ पर समाप्त होती है। फुल बुक सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।